साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, संगं नमामि। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आए हुए हैं मादीपुर क्षेत्र में, और ये मादीपुर मेट्रो स्टेशन है और जिसके पास ये है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। और इस पार्क में आज गुजरात से चल कर के स्वयं सैनिक दल के सैनिक आए हुए हैं, और वो 12 तारीख से निकले हुए हैं, जो कि 100 गाड़ियों के आसपास लेकर के दिल्ली में पधारे हुए हैं। ये लोग दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, और ये काफ़ी क्षेत्रों में अपनी प्रसार व्यवस्था, विचारधारा को लोगों के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे जितने भी ये संगठन और छोटे छोटे जो दल बने हुए हैं, इनसे हमारी सभी हक अधिकार छीनते चले जा रहे हैं, और हमारे जो संविधान में हक मिले हुए हैं वो बच नहीं पा रहे हैं। तो जब तक हम इकट्ठा होकर के एक साथ नहीं आएंगे, तब तक हमारे हक अधिकार नहीं बच पाएंगे। इसी मुहिम में हमारे काफ़ी लोग लगे हुए हैं, जैसे कि समन संघ हुआ और स्वयं सैनिक दल हुआ। इन दोनों की विचारधारा एक ही है। अगर सभी लोग एक उसमें संघ में जुड़ जाते हैं तो शायद हमारे हक अधिकार बच जाएं। तो साथियों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप एक दल के अंदर या एक संघ के अंदर अपनी विचारधारा को लेकर के आओ और एक साथ इकट्ठे हो। अगर हम एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाए तो हमारे सारे हक अधिकार छीन जाएंगे और हम अपनी वही पुरानी अवस्था में आ जाएंगे, जहाँ पर हमें कुछ भी नहीं समझा जाता था, हमारे साथ असमानता होती थी, हमारे साथ भेदभाव होता था, हमारा शोषण होता था। तो मैं आपको लेके चलूँगा आगे। ये मैं पार्क के अंदर आ चुका हूँ। ये देखिए, बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। जैसे भाई ने जो बात बताई, उनसे ये बात तय है कि हम कर सकते हैं, इस मिशन के कारवां आगे बढ़ा सकते हैं। हम में ये काबिलियत है, अगर हम ये सोचे तो हम कर सकते हैं। कई लोगों से मिले, कई बड़े बुजुर्ग से मिले, कई लोगों से मिले, तो उनसे ये सुनने में आया कि मैंने 10 साल काम किया, मैंने 5 साल काम किया और फिर मैंने छोड़ दिया। ये समझ दो, नहीं समझ दो। तो ये जो मुहिम है, जो कोई 5 साल वाली नहीं, 10 साल वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक साथ जब मिशन में काम करेगी, सब जाके और हमारी जारी की एक यहाँ गुजरात से लोग आए हैं। इसमें आपने ये देखा होगा कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, युवा है, सभी को चलना है। एक साथ मिलकर शुरू करेंगे। बाबा साहब का अनुयायी है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जा रहा है। हमारे महानायकों को सम्मान कर ये संकल्प करता हूँ कि मैं हमेशा पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा। बाबा साहब की हमारी हमारा दम से पालन करूंगा। मैं चले जा रहे हैं
बर्बादी की जड़ें को हमारी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हमें निभाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई एजेंडे को पूरा करने में पूरा जीवन समर्पित करूंगा। मैं सभी मूल निवासी बहुजन नायकों का आदर करूंगा और उनके बताए मार्ग पर चलूंगा। जय भीम, आबाद रहो, जय जवान, जय मूल निवासी, सब स्थान पर खड़े हुए हैं। कि हम सभी लोग जो उसके पीछे बैठ गए। मैं यहाँ के सभी आसपास के लोगों को विनती करता हूँ कि जो भी लोग ये बहुजन मुहिम को आगे बढ़ाना चाहता है, वो जो लाइन के सैनिक बैठे हुए हैं, तो मैं सभी को विनती करता हूँ कि लाइन में बैठ जाए और हम सब लोग जो अपने स्थान है उस स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग जो अपनी स्वयं सैनिक बल की प्रतिज्ञाएं हैं वो लेने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी जो आसपास के लोग खड़े हुए हैं, मैं सबसे विनती करता हूँ कि सभी लोग इस लाइन में खड़े हो जाए। जो हमारे महानायकों ने जो काम किया था वैसा ही काम अब स्वयं सैनिक दल के जो सैनिक है वो करने वाले हैं और करके भी आए हैं। तो सभी जो लोग हैं यहाँ आसपास बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं उसको विनती करता हूँ कि वो स्वयं सैनिक दल की प्रतिज्ञा लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाए। सभी लोग अपना हाथ जो है वो आगे बढ़ा दीजिए। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा आपको दोहराना है। मैं हमारे महानायकों को साक्षी मानकर यह संकल्प करता हूँ कि अभी हमारी जो योजना है, हमारी जो रैली है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले इस लाइन में जो हमारी महिला सैनिक और बच्चे हैं वो सबसे पहले वहाँ जाकर आगे लाइन में खड़े हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ से हमारी एक के बाद एक लाइन, एक के बाद एक लाइन बंद करेंगे। जय भीम, जय भीम।
जी सर, जय भीम नमस्कार। कैसे हैं? रास्ता है जय भीम। अपने जय भीम सर। संकल्प के माध्यम से बताया कि हम जय भीम। कहाँ है और कहाँ पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए किसी अच्छे महापुरुष ने एक बात कही थी कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक ठिकाना है मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक। हमारे जो संकल्प है वो स्पष्ट रूप से हमारे बाबा साहब ने दी गई जो 22 प्रतिज्ञा है और 22 एजेंडे जो ऐसे दिए हुए हैं, उनको हमें हमारे उन शास्त्र बते रहना है और उसे हासिल भी करना है। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में दिन ब दिन कई तरह की बर्बादियां हमें नजर आ रही है। एक बर्बादी जो बाहरी है, जो हम देख सकते हैं, लेकिन दूसरी जो बर्बादी है जो हमारे अंदर पड़ी हुई है, उनके बारे में ना हमने कभी चिंतन किया है और ना कभी उनके बारे में हमने सोचा है। क्योंकि हमारी जो अंदर पड़ी हुई जो बर्बादियां है, वही कहीं ना कहीं हमें अंदर से खोखला कर रही है, हमें अंदर से खत्म कर रही है। तो ये जो बर्बादी की जड़ें हैं, उनके बारे में नरेश जी है गुजरात से, वीर समता डिस्ट्रिक्ट से, वो बात करेंगे। जय भीम, नमन विजय। जय भीम नवोदय। सभी सैनिकों और हमारे समाज के भाइयों और वडीलों को जय भीम। आज हम हमारे समाज में नजर डालें तो हमें मिलता है हमारा समाज आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर से सभी जो समाज के मजबूत पिलर होते हैं उनसे पिछड़ा हुआ है, निर्बल है, दुर्बल है। तो उसकी हम हमारे संघ के माध्यम से जब समाज में नजर डालते हैं तो कई प्रकार की जड़ें हमें नजर आती है। हमारे समाज में 2 प्रकार की जड़ें हैं, समस्याएं। पहली तो बाह्य समस्याएं जो हमें सबको दिखती है। तो पूरे भारत में जितने अत्याचार होते हैं, दमन होते हैं, बहिष्कार होते हैं, बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती है, जो हमें नजर आती है, ये सभी समस्या बाहरी समस्या है। इसको तो हम फूंक मारेंगे ना तो उड़ जाएगी। लेकिन जो ये पूरे भारत का जो बहुजन समाज है, जो 84% फैला हुआ है भारत में, उस समाज के अंदर आंतरिक समस्याएं भी है। ये बाहरी समस्या है ना, वो कहते हैं ना जो शरीर के ऊपर एक कांटा लग जाए तो उसमें ताके सिर देते तो सही हो जाता है। लेकिन जो आंतरिक समस्या है वो हमारे शरीर में जो अंदरूनी जो समस्या होती है, कैंसर, डायबिटीज, उसकी तरह है, जो समाज को बर्बाद कर रही है, अधोगति में ले जा रही है। तो इस समस्याओं को हम पूरे भारत में से उखाड़ सकेंगे, ये हमने संकल्प किया है। तो उसमें से साथियों थोड़ी समस्या मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे अंदर समस्या है, समाज में जो बर्बादी की जड़ है, उनमें से पहली जड़ आज भी हमें दिखाई देती है। हम हमारी महिलाओं का, स्त्रियों का अवमूल्यन करते हैं। क्योंकि जब हमें बाबा साहब को एक पत्रकार ने पूछा था कि साहब
आप किसी भी समय देश का अगर विकास हुआ है, प्रगति हुआ है, तो आप कैसे ही कहोगे कि इस देश वाकई में विकासशील है। तो बाबा साहब ने एक ही सेंटेंस में कहा था कि मैं उस देश की महिला को देखूंगा, वो कितनी स्वतंत्र है, कितनी शिक्षित है, वो अपने समाज में देश में कैसे निर्णय ले सकती है। तो आज हम देखें तो पूरे भारत में हमारी जो बहन बेटियां हैं, उसको आज भी हम पढ़ाने में बहुत पीछे हैं। हम बाहर निकलते हैं तो हमें मिलता है बाबा साहब के संविधान से दूसरे किसी वर्ग से बहन बेटियां आज पायलट बन गई है, सीएम बन गई है, कलेक्टर बन गई है, आईपीएस IAS सब बन गई है। और हमारी बेटियों पर हम नजर डाले तो कहते हैं ना, दूसरी बर्बादी की जड़ है पाखंडवाद इस समाज में, अंधश्रद्धा। तो हमारी बेटियों को हम व्रत में रखते हैं, हम उनको पूर्णियों में रखते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, इसलिए हम पीछे हैं। तो हमें हमारे समाज में हमारी जो बहनें, हमारी जो बेटियां हैं, उनको पढ़ाने में, घर के निर्णय में उनको आगे रखना पड़ेगा। उनको उनके जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, बाबा साहब तो वो इंसान थे, मैं आप सबको बता देता हूँ कि इस भारत देश की जितनी भी महिला है, उनके लिए उन्होंने अधिकार लिखे हिंदू कोड बिल में। जब मनुवादी शासन ने वो बिल प्रसार नहीं करने दिया, तो बाबा साहब ने बोला अगर इस देश की महिला आजादी होती तो मुझे इस पद का कोई जरूरत नहीं, मैं इससे इस्तीफा देता हूँ। तब जाकर ये बिल प्रसार हुआ और हमारी बहनें आजाद हुई। तो आज हम समाज में नजर डालें तो हम देखते हैं हमें जो 22 प्रकार की हमारी जो जड़ें हैं, उससे एक और फल मिलती है, अंधविश्वास। इंटरव्यू दूसरे का वर्दी हम सभी न्यूज़पेपर, मीडिया, टीवी में देखते हैं, आज भी कई हिंदी लोग बताते हैं ये लोग पहन लो, ये लोग पहन लो, यहाँ से आपको शरीर में आएगा, बीच में आपकी कुंडली में ये बैठ गया और हम विश्वास में चले जाते हैं। हम जब न्यूज में देखते हैं तो पिछले साल एक केरल में हादसा हुआ अंधविश्वास में। एक पढ़ा लिखा एक फैमिली डॉक्टर जो जवान होने के लिए बच्चियों की बलि देता है, जवान होने के लिए ऐसे हमारे गुजरात में सोमनाथ में आपको मिलता है। किसी तांत्रिक ने कहा कि आपकी जमीन में मुफ्त धन है। अरे भाई सोचो, वो लोग संतान है, उससे बड़ी धन कौन सा है, उससे बड़ी मूरी कौन सी है, उससे बड़ा माया कौन सा है। फिर भी यह अंधविश्वास पक्षपात हमारे समाज को आर्थिक रूप से पिछड़ा कर रहा है और हमारे जो नन्हे मासूम है उसकी बलियां दिलाता है, जो मासूम जानवर है उसकी बलि दिलाता है। बाबा साहब ने तथागत बुद्ध ने हमारे महानायक ने इस बलियों को, इस पक्षपात को, इस अंधश्रद्धा को मिटाने के लिए बोला। इससे आगे मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो बहुजन समाज आप सब कहते हैं बोल 85, लेकिन 85 करने में जाता कौन है? महादेव का मिशन क्या है? बाबा साहब ने क्या कहा था? काशीराम साहब क्यों 52 साल की उम्र में पूरे भारत में घूमे, पूरे भारत का भ्रमण किया? क्योंकि उनको पता तो है कि समाज में श्रेष्ठ है, ताकत है, लेकिन बिखरे हुए हैं। कैसे? तो ये समाज जाति उपजाति में बिखरा हुआ है। इस समाज को अभी तो मूल रूप से जो शेड्यूल कास्ट कहते हैं, SC/ST कहते हैं, OBC माइनॉरिटी कहते हैं, तब जाके छेड़छाड़ करता हुआ भी साला 14 अप्रैल मनाएगा, ऐसा कैसे चलेगा? और ये जो प्रिंट मीडिया है ये यही खबर लेगी कि देखो 14 अप्रैल को मनाया, लेकिन 15 अप्रैल को वो जेल में होगा, वहाँ लाठीचार्ज भी होगा और वहाँ वो पुलिस भी आएगी। लेकिन अगर 14 अप्रैल मनाना है और महानायकों की विरासतों को आगे बढ़ाना है तो शिस्तबद्ध समाज होगा तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, आगे विश्व एजेंडा है कि सामाजिक चिंतकों को कार्य करने के लिए प्लेटफॉर्म दे सकेंगे और मार्गदर्शक बन सकेंगे।
ये जो एजेंडा है वो ये है कि आपको सीढ़ी बनाकर वो नेता बन गए और आपको फेंक दिया, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो बाबा साहब को जानते हैं, काम भी करना चाहते हैं, लेकिन सच्चा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अगर सच्चा प्लेटफॉर्म आपने दे दिया तो वो जो है वो जीव अपने मृत्यु दम तक ये कार्य करेगा। तो पूरे भारत में ऐसे लोग हैं जो ये प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं कि सच्चा प्लेटफॉर्म किधर है, जहाँ नेतागिरी ना हो, जहाँ एजेंट ना हो, जहाँ समाज की दलाली ना की जाती हो, ऐसा प्लेटफॉर्म आने वाले दिनों में यहाँ पर पूरे भारत में अगर स्थापित होगा तो एसएसडी यानी कि स्वयं सैनिक दल द्वारा ही होगा। हमने जो देखा है पूरे भारत में चित्र देखा है और इसीलिए हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। आपका कैमरा हमारे ऊपर भी लगाओ। 5 साल बाद हम दिल्ली में आए तो कई पॉलिटिकल पार्टी बनकर आ गए तो हमें लात मारना, दिल्ली में मत घुसने देना। अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाकर आ गए तो लात मारना, दिल्ली में मत घुसने देना, क्योंकि हमारा मकसद है कि पूरे भारत में नॉन पॉलिटिकल वर्क करना है और महानायकों की विचारधारा को यहाँ के मूल निवासी, यहाँ की एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को जगाना है। तो ये काम है और 21वां एजेंडा है कि अगर ये हो गया सब कुछ